Hello everyone, in this video we are going to cover chapter 9, some applications of trigonometry from NCERT Mathematics class 10th। इस चैप्टर में जो मेनली हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो इस चैप्टर का हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, हमारी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, मतलब उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। गॉट इट। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसकी हेल्प से हम हाइट्स और डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको वो टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए सो दैट इजीली यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम्स। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? द लाइन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई पर्सन है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट जैसे वो इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो line from the eye of the observer to the object is called line of sight. Now the another important thing is horizontal level. What is called horizontal level? Horizontal level is the line from the eye of the observer which is parallel to our ground level. That is called horizontal level, right? एक ऐसी लाइन जो किसी भी ऑब्जर्वर की आईज से हमारी अर्थ की क्या जाती है, पैरेलल जाती है, हमारे ग्राउंड लेवल के पैरेलल जाती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ द फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आपको इस फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा। एज यू कैन सी देयर इज़ अ गर्ल जो कि ग्राउंड पे खड़ी है। ये जो नीचे आपको बेस में लाइन दिख रही है ना, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? इस गर्ल की आईज से एक लाइन जा रही है पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। एक पर्सन की जितनी हाइट होती है उसका उतना ही हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, राइट। अब है ये ऑब्जेक्ट है, ये गर्ल इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है, इसकी आईज से एक लाइन इस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। Now the next one is what is called angle of elevation. The angle between the horizontal level and line of sight. एक एंगल को बनने के लिए हमारे पास दो लाइंस, दो आर्म्स चाहिए होती हैं, है ना। उसमें से एक आर्म क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल, और दूसरी आर्म क्या होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन? द एंगल बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द एंगल बिटवीन the horizontal level and the line of sight when the object is above the horizontal level, right? When the object is at the higher altitude, जब ऑब्जेक्ट हमारी हाइट से ज़्यादा हाइट लिए हुए है, तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन? अब जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे है और जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो हायर ऑल्टीट्यूड पे है। पर्सन किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे है। अब पर्सन को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा। अब उसका हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बताया था? लाइन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये गर्ल जहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है, तो ये आ जाएगी लाइन ऑफ साइट, right? The angle between the horizontal level and line of sight when the object is below the horizontal level, that is called angle of depression. This is called angle of depression, this one angle. अब horizontal level और ground level दोनों parallel होते हैं, तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन से एंगल्स होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। होप आपको हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गए होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव, या फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द हायर ऑल्टीट्यूड, राइट। एंड व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट when the person is at the higher altitude, observer is at the higher altitude, right, than the object. जब पर्सन की हाइट ज़्यादा है और उसको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी गर्दन को नीचे करना पड़ रहा है, तो उस केस में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। होप इट इज़ क्लियर। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर which we are going to use to draw our diagrams. So let's start with the exercise 9.1.
A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ये हमारे पास पोल है, ये टॉप ऑफ द पोल है, और ये जो रोप है ये वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट पे टाई कर रखा है, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री. आपने हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है और जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता था कि उन्होंने बोला हो कि जो रोप है वो पोल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. अब आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है बिकॉज स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे तो आपको डायग्राम गिवन था, पर पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको डायग्राम्स गिवन नहीं आते हैं. तो सबसे मेन फोकस होता है आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें और देखें कि आपको कौन सा एंगल गिवन है, किन दो लाइन्स के बीच का एंगल गिवन है. यहाँ पे उन्होंने बोला था रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल, तो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री. गॉट इट. अब इसके बाद हमारे पास अगर ये एंगल 30 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, हमें ए बी निकालना है. तो 30 के कंपैरिजन में, 30 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ए बी यहाँ पे कौन सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, राइट. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है, साइन. साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा यूज़ करके, साइन 30 डिग्री यूज़ करके आप यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे तो इस चैप्टर के मैक्सिमम नहीं सारे क्वेश्चन साइन, कॉज और टैन 3 रेशियोज़ को यूज़ करके ही सॉल्व हो जाते हैं. बाकी की 3 रेशियोज़ तो इन्हीं का रेसिप्रोकल है. तो बेटर टू फोकस ऑन ओनली दीज 3 रेशियोज़ एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, this is the rope, its length is 20 meter. This angle is given, the angle between the rope and the ground is 30 degree. You have to find out the height of the pole. तो आपने start कैसे करना है question? First of all you have to write the triangle which you are going to consider. तो लिखिए in triangle ABC. After considering your triangle, you have to figure out which trigonometric ratio we need to use. बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे. आपको तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में हमने परपेंडिकुलर निकालना है. और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बताता है साइन. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular is AB and hypotenuse is AC. What is the value of sin 30? Sin 30 is 1 by 2 which is equal to AB we need to find out, and what is AC? AC is 20. Now cross multiply them. You will get 20 upon 2 is equal to AB which is equal to 10. तो यहाँ पे आप लिखेंगे therefore height of pole is equal to 10 meter. Height of pole is equal to 10 meter. Hope it is clear. Let's do second question. Now the second question is, a tree breaks due to storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? You need to find out the height of the tree. और आपको क्या गिवन है? उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, बीच में से टूट गया और उसका जो टॉप है अब ग्राउंड पे टच हो रहा है. और bend so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. किसके बीच में? फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पे ट्री का टॉप ग्राउंड लेवल पे टच हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्री की हाइट. लेट अस एज्यूम दिस इज आवर ट्री, राइट. अब क्या हुआ है, मान लो ट्री यहाँ से टूट गया है. अब टूटेगा तो ये नीचे को बेंड हो जाएगा,
यहाँ से टूटने के बाद, है ना। और इसका जो टॉप है अब वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, राइट। मान लो यहाँ पे टच कर रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी डायग्राम्स बनाते हैं वो हम किस पे बनाते हैं, सिंगल लाइन पे। तो हाउ वी कैन ड्रॉ इट्स डायग्राम, दिस इज़ आवर ट्री, दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल। मान लो ये जो ट्री है यहाँ से ब्रेक हो गया, गॉट इट। अब ये वाला पोर्शन नीचे को बेंड हो गया, ये पहले ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, राइट। तो और इसका जो टॉप है ट्री का, ये जो टॉप था अब वो कहाँ पे आ गया है, टॉप ऑफ ट्री अब नीचे आ गया है, राइट। और उसके बाद व्हाट एल्स वी हैव, वी आर हैविंग, दिस इज़ द फुट ऑफ द ट्री, गॉट इट। ये फुट है, ये टॉप आ गया है। मान लो जो ट्री की एक्चुअल हाइट थी वो कितनी थी हमारे पास, लेट इट बी x एंड दिस इज y, द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस y, बट जो y वाला पोर्शन है वो बेंड होके नीचे चला गया, दिस इज y। और ग्राउंड पे टच कर रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे टच कर रहा है वो, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, इट्स वेरी सिंपल। आप पहले इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो आप यहाँ पे पाइथागोरस, यू आर हैविंग दिस वन एंगल इज गिवन, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 8 मीटर। विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है, tan। तो हाउ वी विल स्टार्ट, इन ट्रायंगल लेट अस कंसिडर A, B, C and this point is D. In triangle ABC, this is tan 30 डिग्री। होप आपको क्लियर हो गया हो कि मैंने यहाँ पे tan क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर निकालना था और बेस मिला हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में हमें tan रिलेशन बताता है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज 8। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। कंसिडर इट एज equation 1. Now again consider your triangle ABC. In triangle ABC again, अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज चाहिए और बेस है। हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए हमें, cos 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 8, हाइपोटेन्यूज इज y, cos 30 की रेशियो कितनी होती है, cos 30 इज √3/2 विच इज़ इक्वल टू 8/y। यहाँ पे सॉल्व करके y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू 8 × 16 डिवाइडेड बाय √3। अब आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आ जाएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी x प्लस y, है ना, यही आएगी ना हमारी टोटल हाइट x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू ले लेते हैं, x इज़ 8/√3 एंड y इज़ 16/√3। आंसर विल बी 24/√3। √3 को रैशनलाइज करें, यू विल गेट 24√3 डिवाइडेड बाय 3। 3 हाउ मैनी ज़ा, 8 ज़ा। Answer is 8√3 meter. What is the actual height of the tree? Actual height of the tree is 8√3 meter. Hope it is clear. Let's move on the next. Okay, let's start with question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children,
She wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? आपने दोनों केसेस में लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है. पहले तो इस सिनेरियो को हम मैथमेटिकली डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं हमने क्वेश्चन को कैसे करना है. ओके, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था. जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको 2 स्लाइड्स लगानी थी. एक स्लाइड उसको लगानी थी उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से बिलो है, और एक लगानी थी एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, राइट. जो 5 ईयर से बिलो बच्चे थे उनकी जो स्लाइड उसने लगानी थी उसकी हाइट उसने 1.5 मीटर पे रखी थी, और जो एल्डर थे उनकी जो हाइट थी वो कितने पे थी, 3 मीटर. स्लाइड की हाइट उसने यहाँ पे कितनी रखी, 3 मीटर. उसकी स्लाइड ज़्यादा स्टीप थी, और इस स्लाइड की जो इंक्लिनेशन थी विद द ग्राउंड कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड कर रही है, 60 पे. और जो छोटे बच्चों की स्लाइड थी वो कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड कर रही है, 30 डिग्री के एंगल पे. तो अब आपको बताना था दोनों केसेस में कि स्लाइड की लेंथ हमें क्या फाइंड आउट करना है. दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक एक करके एक एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. फर्स्टली लेट्स कंसिडर इन ट्राइंगल ABC. अब आप बताएं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें यूज़ करने की नीड है यहाँ पे. दिस इज़ आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ आर हाइपोटेन्यूज, और 30 डिग्री गिवन है. 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम देखें तो 1.5 हमारा परपेंडिकुलर है, राइट, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिलेशन बताता है, साइन थीटा. तो यू कैन चूज साइन 30, राइट. अब कोसेक भी ले सकते हैं, बट साइन जब लेना इजी है तो फिर हम कोसेक क्यों लेंगे, है ना. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 1.5 एंड हाइपोटेन्यूज AC वी नीड टू फाइंड आउट. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5 अपॉन AC. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देम, AC ऊपर चला जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2. तो आंसर विल बी AC इज इक्वल टू 3.0 मीटर, मतलब 3 मीटर. AC इज़ 3 मीटर. जो उसने छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से बिलो बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने स्लाइड इंस्टॉल करी है वो कितनी है, दैट इज़ ऑफ what is the length of this slide, that is 3 meter. Now let's do the another part. Here we are having another right angle triangle. We will write here in triangle PRQ, right. अब हमें यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिवन है, 60 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. अगेन वी विल यूज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज PR. दिस वी नीड टू फाइंड आउट. तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. दिस इज 3 अपॉन PR. क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो PR आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3. PR ऊपर चला जाएगा और ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट 6 अपॉन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ काट दें. दिस इज √3 इज लेफ्ट. आंसर विल बी 2√3 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड installed by the contractor for the children, those who are elder, right. Now the next one is, let's start with question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. उन्होंने बोला एक टावर है और टावर के फुट से 30 मीटर दूर ग्राउंड पे आपने एक पॉइंट लेना है, राइट. उस पॉइंट से आपने टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का. यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. ओके, लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज आवर टावर, दिस इज इट्स टॉप, दिस इज इट्स फुट. फुट से ग्राउंड लेवल के ऊपर, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के ऊपर 30 मीटर दूर हमने एक पॉइंट लेना है P, और इस P पॉइंट से हमने टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में बनेगा 30 डिग्री. ये हमारा पॉइंट ऑफ, ये कौन सा पॉइंट है,
जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट टॉप। अब आपने बताना क्या है, बट यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड आउट। तो लेट इट बी पी, लेट इट बी क्यू, लेट इट बी आर, दिस इज 90 डिग्री। आप चाहे ट्री लें, चाहे पर्सन लें, चाहे आप टावर लें, बिल्डिंग लें, सब कुछ क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल, विच वन ट्रायंगल वी विल कंसिडर, पी क्यू आर, राइट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर अब हमें बेस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है, tan और cot। तो tan 30 डिग्री वी विल अप्लाई है विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज 30 मीटर। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू QR अपॉन 30। 30 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू QR। इसको आप रैशनलाइज करें। अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, ये QR की वैल्यू है आपके पास, राइट। यू विल गेट 30√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3 इज 3। अब ये इसके साथ कट हो जाएगा, दिस इज 10√3 मीटर। और यहाँ पे आप लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर इज is 10√3 मीटर। होप इट इज़ क्लियर। वैसे तो अभी तक तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल चल रहे हैं, थोड़ा सा भी ध्यान से देखना शुरू करेंगे आपको तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चैप्टर बहुत सिंपल है, मुझे तो लगता है ये चैप्टर हर एक बच्चे को करके देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर को करने से आपको क्लियर होंगी। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. इसका क्या मतलब है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है, राइट। और जो उसका स्ट्रिंग है काइट का वो कुछ टाइम के लिए ग्राउंड पे एक पॉइंट पे टाई कर दिया गया है और उस स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। आपने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है एंड देयर इज़ नो स्लैक। स्लैक का मतलब है वो कहीं से मुड़ा नहीं हुआ, उसमें कोई वट नहीं पड़ा हुआ, एकदम स्ट्रेट है। देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ये हमारा डायग्राम है उस स्टेटमेंट का जो हमें गिवन है। ये हमारी काइट है जो ग्राउंड पे 60 मीटर की हाइट पे है। बेटा ये कभी भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता। काइट आपने भी उड़ाई है, कभी इस तरह से काइट फ्लाई करती है आपने, ये आपकी रोप है, ये आपकी स्ट्रिंग है। तो काइट तो जो आपने भी जब कभी भी आप ट्राई करके देखोगे ग्राउंड पे अपने काइट की स्ट्रिंग को तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। आप ये हाइट है एंड हाइट जब भी आपने लेनी है हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। उन्होंने बोला है ये कितने डिग्री की हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 डिग्री पे। तो दिस वन लेंथ इज 60 मीटर, राइट। दिस इज़ द स्ट्रिंग जिसको हमने कुछ टाइम के लिए ग्राउंड पे एक पॉइंट P पे टाई कर दिया है और इस स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। लेट इट बी P, Q एंड R। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन ट्रायंगल PQR। अब कौन सी रेशियो लगाएंगे आप? आपको 60 के रिस्पेक्ट में हाइट गिवन है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, और इसके साथ वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन बताता है? साइन। तो दिस इज साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज RQ and hypotenuse is RP, right? What is sine 60? Sine 60 is √3/2. What is RQ? RQ is 60 and what is RP? RP we need to find out. तो इसको आप सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा RP इज इक्वल टू
60 इंटू 2/√3, आप √3 को अगर रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120√3/3, 3 हाउ मैनी ज़ा 40, RP इज इक्वल टू 40√3। तो आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is equal to 40√3 meter along with their proper units. Hope it is clear. Very simple question. बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हाइट दी होती है उसको अपने ग्राउंड लेवल के क्या लेना है, परपेंडिकुलर, राइट। और ये जो हमें दे रखा है दिस इज आर स्ट्रिंग। लेट्स डू नेक्स्ट वन। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। A 5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक आपके पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है और एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता जा रहा है ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब हमारे पास जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाते जाते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। चलिए पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। लेट अस एज्यूम दिस इज़ आवर ग्राउंड, राइट। अब चाहे वो पर्सन है चाहे वो बिल्डिंग है तो फुट तो उनका दोनों का किस पे होगा, ग्राउंड पे ही होगा। दिस इज़ फुट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज़ फुट ऑफ द पर्सन। अब पर्सन की हाइट यहाँ पे गिवन थी 1.5 मीटर और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट गिवन थी 30 मीटर, राइट। अब ये जो पर्सन है ये इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। पहले वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, फिर वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद वो उसको फिर से ऑब्जर्व कर रहा है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर पर्सन की हाइट यहाँ तक है तो दिस इज़ आर हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको कोई भी एंगल नहीं बना सकते। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच का एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का। अब ये यहाँ से ये इस पर्सन का हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इट इज। दिस इज the angle, this is the top, right, this is the eye of the observer and this you can say this is the line of the sight. उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे पर्सन बिल्डिंग की तरफ मूव करता जा रहा है कुछ टाइम के बाद मान लो वो पर्सन यहाँ पे पहुँच गया, राइट। अब वो यहाँ से फिर से इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम ही रहेगा, उसकी हाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगी आगे जाने से, बट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ अब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है, राइट। ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, गॉट इट। अब उसके बाद क्या हुआ, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो इंक्रीज कर गया 30 डिग्री से, दिस वन एंगल इज गिवन 60 डिग्री, राइट। आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो लेट कर लेते हैं। दिस वन पॉइंट इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस वन पॉइंट इज़ डी, राइट। अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल, कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे आपके पास, एक है बी डी सी और एक है बी ए सी, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। आपको क्या गिवन है, बॉय की लेंथ गिवन है 1.5 मीटर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी विल बी, अगर आप बी सी का लेंथ देखें तो आपके पास कितना लेंथ आ जाएगा, 30 माइनस 1.5 मीटर। होप इट इज़ क्लियर, राइट। अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो बी सी है, ना कि बी एल है। तो आप अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना परपेंडिकुलर कंसिडर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बी सी इज इक्वल टू बी एल माइनस एल सी। बी सी
इज इक्वल टू BL कितना है हमारे पास, BL इज़ 30 माइनस LC इज़ 1.5, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल पैरेलल होते हैं। तो ये जो फिगर बनता है ना नीचे, ये रेक्टेंगल होता है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 29 में से दिस इज़ 28.5 मीटर। राइट, नाउ कंसिडर योर राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब खुद देखिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे, इसमें हम अपनी AC निकाल लेंगे। फिर हम ट्रायंगल BDC कंसिडर करेंगे और इसमें हम DC की लेंथ निकाल लेंगे। AC में से DC की लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास AD की लेंथ आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं, तो इसीलिए आप ट्रायंगल BAD यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। राइट, आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स ही कंसिडर करनी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। तो पहले आप ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी होता है आप कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल BAC दिस इज़ 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल 30 डिग्री है BAC में, तो 30 के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा बेस है। और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताता है दैट इज़ tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज़ 28.5, हमें तो सिर्फ इतना परपेंडिकुलर लेना है ना। और ये जो 30 है ये पूरी हाइट है बिल्डिंग की ग्राउंड से, राइट। बट हमें कौन सी लेंथ चाहिए, सिर्फ BC जो हमने कैलकुलेट कर ली है 28.5, और बेस है AC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई देम, AC आपके पास आ जाएगा 28.5√3 मीटर। गॉट इट। नाउ अगेन कंसिडर another triangle in triangle BDC। अब BDC ट्रायंगल में आप कंसिडर करेंगे tan 60, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा DC, राइट। B अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC इज 28.5 and DC we need to find out what is the trigonometric value, what is the value of tan 60। tan 60 is √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 अपॉन DC। यहाँ से आप DC की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। होप इट इज़ क्लियर। आप इसको रैशनलाइज कर लें, ये आ जाएगा √3 अपॉन √3, दिस इज़ 28.5 √3 अपॉन 3। ये 3 से कट जाता है, 3 हाउ मैनी ज़ा 3 9 27, 1 लेफ्ट, 0.35 15, दिस इज़ 9.5 √3 मीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको AD फाइंड आउट करना है। तो आई एम डूइंग हेयर, यू कैन सी AD इज इक्वल टू AC माइनस DC। तो AC आपके पास कितना था, AC इज़ 28.5 √3 और DC कितना है 9.5 √3। √3 तो ऐसे ही रहेगा, 28.5 और 9.5 को माइनस कर ले। कुछ बच्चों को इसको माइनस करना नहीं आता, आप ध्यान से देखें जितने भी डेसिमल होते हैं एक प्लेस पे रहते हैं, डेसिमल के नेक्स्ट कौन सा प्लेस होता है, दिस इज कॉल्ड 10th एंड दिस इज कॉल्ड 1st प्लेस। सब्ट्रैक्ट देम 0, यू विल गेट हेयर, अगर आप 28 में से 10 माइनस करते हैं तो 18 है, और अगर 9 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD, 19 √3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हाउ मच डिस्टेंस, दैट इज़ 19 √3 मीटर। द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज़ 19 √3 मीटर। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे, राइट। द डिस्टेंस he walked towards the building is equal to 19 √3 मीटर।
Rest of the questions we will cover in our next video. Hope it is clear. Thank you. Bye.